नमस्कार। क्या है संकल्प और समर्पण? अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तो संकल्प और समर्पण दोनों विरोधाभासी बातें हैं। आप या तो संकल्प ही कर सकते हैं किसी चीज को करने का, किसी काम को खत्म करने का, या कुछ भी हो सकता है, या तो आप समर्पण ही कर सकते हैं। युद्ध में सामने वाले ने हथियार छोड़ दिए तो समर्पण माना जाएगा। जब तक लड़ रहे थे तब तक संकल्प से लड़ रहे थे कि नहीं, जीत कर ही हारेंगे। जब संकल्प हारा तो समर्पण कर दिया। लेकिन अध्यात्म में संकल्प और समर्पण साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं अपना तन मन बुद्धि हृदय अंतःकरण सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता हूं। वह उसका था, उसका है, तू ही ले ले। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, तू ही संभाल। इस तरह समर्पण किया जाता है। अपनी अच्छाई बुराई सब उसी को दे दो। अपने पास सिर्फ साधना करने का एक संकल्प बचा कर रखो। साधना कर पाऊं इसके लिए मुझे शक्ति दो, ऐसी प्रार्थना कर संकल्प पूर्वक साधना शुरू कर दो। क्योंकि संकल्प के बगैर साधना होगी ही नहीं। संकल्प के बिना अध्यात्म के पथ पर चला ही नहीं जा सकता। कोई कहेगा कि संकल्प की शक्ति तो मुझ में है, मुझ में है ही नहीं। दो बातें, एक मुझ में है और एक मुझ में है ही नहीं। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब संकल्प पूर्ण होगा। ऐसा नहीं। संकल्प की शक्ति का जो बीज है वो सबके अंदर होता है। लेकिन अगर आप उस बीज को मिट्टी में न डालकर उसको फेंक दें, फिर जानते हैं साधन का बीज, अध्यात्म का बीज पैदा ही नहीं होगा। पेड़, उसको खाद पानी अगर नहीं दोगे तो वो फूटेगा ही नहीं। संकल्प शक्ति का बीज भी हम सबके चित्त में ईश्वर ने दिया है, सबके। लेकिन इसको विकसित करना पड़ता है। अगर आप इसको विकसित नहीं करते हैं तो ये बीज रूप में ही रह जाएगा। अगर विकसित हो जाए तो ये अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ होगा। शुरू में हम मोक्ष पाएंगे, ब्रह्म ज्ञान पाएंगे, समाधि पाएंगे। इस तरह के बड़े बड़े संकल्प मत करो। कुछ लालच में नहीं, कुछ पाने के लिए इतने बड़े नहीं। छोटे छोटे संकल्प करो, छोटे छोटे कदम उठाओ। तो हजारों मीलों की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। हजारों मील चलने की शक्ति नहीं है, मत घबराओ। एक कदम चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। 1 मील हो जाए, फिर धीरे धीरे चलो। इस तरह से 1000 मील कब पूरे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। भारत में संकल्प शक्ति को बढ़ाने के बहुत से प्रयोग किए गए। जैसे व्रत अनुष्ठान, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, या मैं अगले आधे घंटे तक मौन रहूंगा। अगर आधा घंटा तुम मौन रह गए तो समझ लो कि उतनी संकल्प शक्ति बढ़ गई। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 5 घंटों का, पूरे दिन का, फिर अगले 2 दिन का मौन रखते हुए
इसको महीनों में बदल सकोगे। संकल्प शक्ति को विकसित करने के लिए छोटे छोटे साधन करें। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते, नींद नहीं खुलती, ध्यान टूट जाता है, तो जल्दी उठने के अलार्म जैसे उपायों के साथ रात को सोने से पहले प्रार्थना भी करें कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि सुबह जल्दी उठकर आपका सुमिरन करूं, ध्यान करूं। मेरी कमजोरी के कारण मैं नहीं उठ पाता। वो कमजोरी है आपका आलस। पर आप चाहे तो मैं बिल्कुल जाग जाऊंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। प्रार्थना करो ऊपर वाले से 3 बार। तुम्हारे अंदर की चेतना सुबह सुबह 5 मिनट पहले ही तुम्हें जगा देगी। तुम्हारे प्रार्थना पूर्वक किए गए संकल्पों को कोई नहीं बदल सकता। आप अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग सही तरीके से कर नहीं रहे, इसलिए जीवन में इतना अधूरापन है। असल में तुम नहीं, एक भीड़ हो। संकल्प तुमने किया कि सुबह उठूंगा, पर चूंकि संकल्प में दृढ़ता ही नहीं थी, संकल्प के पीछे प्रार्थना का बल ही नहीं था, तो निर्णय करते समय जो तुम थे वो घड़ी का अलार्म बजते समय नहीं होते हो। वो तुम्हारा दूसरा रूप तुम्हारे ही बनाए हुए निर्णय को तोड़ने के लिए 10 बहाने ढूंढ लेता है। कुछ भी करना चाहो या कुछ पाना चाहो, और अगर तुम अपने मन की संकल्प शक्ति को कमजोर पाओ तो एक प्रयोग करो, बताता। रात को होश से सोना और सुबह होश से जागना, जिसे कहते हैं होश में रहना। अगर होश पूर्वक सोओगे तो सुबह नींद से बाहर आते समय एक स्थिति ऐसी आएगी जहां लगेगा कि ना पूरे सोए हो और ना ही पूरे जगे हो। ये जो अशरीरी होने की अनुभूति का काल होता है, इस काल में आपके मन की शक्ति बहुत प्रचंड होती है। रात को तुम जितना स्वप्न का जगत देखते हो वो तुम्हारे मन में ही रचा होता है। सुबह उठते समय मन की वही स्वप्न का जगत खड़ा कर देने की शक्ति अभी भी मौजूद होती है तुम्हारे। इसलिए इस समय का उपयोग करते हुए तुम जो चाहो संकल्प कर लो। ये जगत रचने की शक्ति रखने वाला मन उस संकल्प को पूरा करा ही देगा। संकल्प शक्ति बढ़ाने का एक उपाय ये है, इसे अपना कर देखो। दूसरा, जब आप ध्यान करने के बाद उठोगे, और उठने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से खड़े हो जाओ, उठने का मतलब मन बहिर्मुख होना शुरू हो, उस समय अपने संकल्पों को प्रार्थना पूर्वक 3 बार दोहराओ। अगर तुम्हारे संकल्प में कमी होगी तो उस कमी को तुम्हारी प्रार्थना का बल पूरा कर देगा। कोई भी संकल्प जो चाहते वो पा लो। ये उपाय करके देखिए। अध्यात्म से जुड़िए, मन को शांत रखिए, योग कीजिए, किसी का हित मत कीजिए, छोटे छोटे संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। एक समय पे आप बहुत बड़े संकल्प करेंगे और हमेशा कामयाब होंगे।